नमस्कार दोस्तों। तो ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिला है। सारी स्टेट मीडियाज और जितने भी ईरान की न्यूज़ लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं, सब ने इस चीज़ को कवर करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर जो कॉज है इस पूरे एक्सप्लोजन का, अभी तक इसके ऊपर कोई पुख्ता स्टेटमेंट तो नहीं आया है, लेकिन जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या न्यूज़ मीडिया चैनल्स पर जो स्टेटमेंट्स चल रहे हैं उसमें साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि इसमें हो सकता है इसराइल और यूएस का हाथ हो। और उसके बाद एक रिपोर्ट को साइट किया जा रहा है उसमें, वो रिपोर्ट जो कि 4-5 दिन या 10 दिन पहले आई थी, जिसमें ऐसी आशंका जताई गई थी कि भाई इसराइल जो है वो ऑयल फैसिलिटीज़ को टारगेट कर सकता है ईरान के अंदर। उस रिपोर्ट के बिना पर ये सारे इल्ज़ाम इसराइल के ऊपर लगाए जा रहे हैं। देखते हैं डिटेल में हुआ क्या एग्जैक्टली, लेकिन ये बहुत बड़ा एक्सप्लोजन है और ह्यूमन लाइफ्स के लॉस्ट के हिसाब से तो बहुत बड़ा ही एक्सप्लोजन है, क्योंकि इसमें बताया गया 280 के करीब, 281 के करीब लोग तो सिर्फ इंजर्ड हैं। अभी तक मरे कितने लोग हैं, इसमें एग्जैक्टली कितनी डेथ हुई है उसके ऊपर कोई डेटा तो नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है नंबर बड़ा हो सकता है, क्योंकि वर्कर्स काफ़ी थे उस पोर्ट के ऊपर। तो एक बहुत बड़ा नुकसान ह्यूमन लाइफ्स के हिसाब से यहाँ पर हो सकता है ईरान को, और ऑयल फैसिलिटीज़ के हिसाब से तो निश्चित रूप से होगा। डिटेल में समझते हैं क्या हुआ एग्जैक्टली, कैसे कैसे हुआ है। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की कि अभी तक का यूपीएससी सीएससी का बिगेस्ट एवर इवेंट अनअकैडमी मंजिल 2025 इवेंट लाइव होगा यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी चैनल के ऊपर। इस इवेंट में आपके फेवरेट एजुकेटर्स जो हैं वो आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, प्लस इसके साथ बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो इस इवेंट में आपके साथ आएंगी। और वन ऑफ माय फेवरेट स्टार्स, मतलब जिनको मैं स्टार मानता हूँ, सच में स्टार मानता हूँ, दैट इज़ मतलब सही में यूट्यूब का स्टार मानता हूँ जिस पर्सन को, सतीश रे, ही इज़ ऑल्सो कमिंग एट दिस इवेंट। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस इवेंट के लिए। आप भी ज़रूर से इस इवेंट में जुड़िए हमारे साथ। 12 बजे से कल 12 बजे संडे को, ये इवेंट संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, 12 बजे से इवेंट लाइव होगा। बहुत बड़े गेम्स भी इसमें खिलाए जाएंगे, आप एक्साइटिंग प्राइसेस भी यहाँ पर जीत सकते हो, और आप अपने फेमस कंटेंट क्रिएटर्स को भी यहाँ पर देख सकते हो। प्लस हमारी फैकल्टीज़ जो हैं फेमस, मतलब वो भी बहुत फेमस फैकल्टीज़ हैं, उनसे भी आप यहाँ पर लाइव मिल सकते हो। तो ये अनअकैडमी का मंजिल इवेंट जो है ये कल लाइव होगा। नोटिफाई मी पर बस आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है, अनअकैडमी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी, यूपीएससी अनस्टॉपेबल बाय अनअकैडमी चैनल सर्च करना है, और आपको नोटिफाई मी पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नोटिफाई मी पर यहाँ पर क्लिक करोगे तो जैसे इवेंट शुरू होगा आपको नोटिफिकेशन लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो ईरान का वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट पोर्ट्स में से आता है बंदर अब्बास पोर्ट। वहाँ पर ये एक्सप्लोजन हुआ है। एग्जैक्टली जो बंदर अब्बास पोर्ट है उससे 23-24 किलोमीटर साउथ की तरफ एक शाहिद राजी पोर्ट है, और शाहिद राजी पोर्ट की इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वहाँ पर एग्जैक्टली ये जो एक्सप्लोजन है वो हुआ है शाहिद राजी पोर्ट के अंदर, और उसमें कहा जा रहा है कि 281 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं, और मरे कितने हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है उसके ऊपर अभी तक कोई भी डेटा सामने नहीं आया है, ना ही कोई न्यूज़ एजेंसीज ये क्लेम कर पा रही है कि एग्जैक्टली कितनी है। तो मतलब बॉडीज़ जब तक क्लियर कट उसमें कोई डेटा नहीं आएगा तब तक कहा जाना मुश्किल है। लेकिन एक आशंका जताई जा रही है कि 50 से बड़ा नंबर हो सकता है ये, या और बड़ा नंबर ये हो सकता है अगर आप 281 के हिसाब से अगर सिर्फ इंजर्ड देखो। और ये लोग इंजर्ड भी नॉर्मल इंजर्ड नहीं है, बहुत बड़े बर्न इंजरीज़ हैं इनको जो हुई है, और इसमें से भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत नाजुक है। साथ में जितने मेडिकल सेंटर्स हैं सब भर चुके हैं, अफरा तफरी मच गई है शाहिद राजी पोर्ट के पास जो सिटी है उसके अंदर। तो जो सेमी ईरानियन न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनका कहना है कि भाई ये जो अटैक हुई, ये जो एक्सप्लोजन हुआ, ये एक्सप्लोजन नहीं है, ये एक्चुअल में एक ब्लास्ट है जो इजराइल या यूएस द्वारा कराया गया है। वो कुछ इसमें सेंस कर रही हैं कि भाई इसमें कुछ तो कुछ गड़बड़ है, इतना बड़ा एक्सप्लोजन कैसे हो सकता है अचानक से। हालांकि है तो ये एक ऑयल फैसिलिटी बंदर अब्बास पोर्ट, लेकिन फिर भी एक इल्ज़ाम जो है वो इजराइल के ऊपर 100% इसमें लगता हुआ नज़र आ रहा है। हुआ क्या है कि 4-5 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में ऐसा क्लेम किया था, हालांकि कोई बहुत क्रेडिबल रिपोर्ट नहीं थी, इसीलिए मैंने भी कवर नहीं किया था। हालांकि मैंने उस रिपोर्ट को देखी थी और हर जगह पर कवर हुआ, आप जा करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी कि 4-5 दिन पुरानी रिपोर्ट है कि इजराइल कैन अटैक एट द ऑयल फैसिलिटीज़ ऑफ ईरान। ऐसे आप डालोगे गूगल पे वो रिपोर्ट आपको आ जाएगी। कई सारे न्यूज़ मीडिया एजेंसीज ने उसको कवर किया था, हालांकि क्रेडिबिलिटी उसकी बहुत अच्छी नहीं थी, सोर्सेस के बिना पर कहा जा रहा था, इसलिए उसको कवर वगर किया नहीं हमने। लेकिन यहाँ पर उस रिपोर्ट को इस न्यूज़ एजेंसीज ने साइट करना शुरू किया है कि ये बात तो पहले ही आ चुकी थी कि इजराइल जो है वो ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर
अटैक करेगा ईरान की, और वही इजराइल ने एग्जैक्टली किया है। मासूम लोगों की जान इजराइल ने यहाँ पर ली है, ऐसा आरोप इजराइल के ऊपर लगाना शुरू कर दिया गया है। अब शाहिद राजी का जो पोर्ट है, एक्चुअल में तेहरान से 1000 किलोमीटर की दूरी पर बंदर अब्बास और शाहिद राजी का ये सब पोर्ट है। शाहिद राजी और बंदर अब्बास बिल्कुल अगल बगल में पोर्ट हैं। ये 23 किलोमीटर की दूरी है इन दोनों पोर्ट्स के अंदर। अगर आप देखोगे तो बंदर अब्बास पोर्ट की जो इंपॉर्टेंस है ईरान की, वो आपको इस मैप से क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर ये आपको दिख रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल पॉइंट पर ये रहा आपका बंदर अब्बास पोर्ट, और दूसरा पोर्ट जो ईरान इंडिया की जो डील भी हो रही थी इसके लिए, ये आपको दिख रहा है गल्फ ऑफ ओमान के पास चाबार पोर्ट। ये दोनों पोर्ट ऐसे पोर्ट्स हैं जो पूरी तरीके से जो ऑयल ट्रैफिक है ईरान का, उसको अकेले संभालते हैं। ईरान की इकॉनमी, मतलब आप आधी इकॉनमी को कह सकते हो, आधी से ज़्यादा इकॉनमी कह सकते हो, वो डिपेंड करती है इन दोनों पोर्ट्स के ऊपर। सारा कंटेनर सब कुछ जो है वो इन दोनों पोर्ट्स पर आता है। इसीलिए बंदर अब्बास का पोर्ट तो क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भी है, आगे भी जो जा रहा है सब कुछ यहीं से जा रहा है, तो ट्रैफिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर आपको तस्वीरें दिख रही होंगी बंदर अब्बास पोर्ट की, किस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ है। तो बहुत ही मतलब बिजी पोस्ट है। तो थोड़ा सा ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए भी कुछ सालों बाद, बंदर अब्बास पोर्ट के बनने कुछ सालों बाद, शाहिद राजी पोर्ट को बगल में ही बना दिया गया था 23-24 किलोमीटर की दूरी पर। और कहा जाता है कि शाहिद राजी का जो पोर्ट है वो एग्जैक्टली वन ऑफ द मोस्ट, मतलब सबसे एडवांस्ड कंटेनर पोर्ट माना जाता है पूरे ईरान का। और इसीलिए वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़म भाड़ रहती है, कंटेनर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ये जो एक्सप्लोजन हुआ है एग्जैक्टली ये कंटेनर्स में ही हुआ है, कंटेनर एरिया में हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। ईरान की न्यूज़ एजेंसीज द्वारा ऐसा क्लेम किया जा रहा है। तो अब ये जो पूरा एक्सप्लोजन हुआ ये इतना बड़ा था कि इसके शॉक वेव्स कई किलोमीटर तक गए। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी अगल बगल, जो कंपनीज की बिल्डिंग्स होती हैं जो मतलब डील करती हैं कंटेनर्स वगैरह में और मतलब प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती हैं, और वो सब की उनके शीशे टूट गए। कई सारी बिल्डिंग्स अगल बगल में बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई। और उसके बाद ईरान की टीवी पर, ईरान के न्यूज़ चैनल्स पर न्यूज़ चलना शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर यूएसए, ईरान, मतलब इन लोग का ऐसा मानना है कि देखो जो ईरान के अंदर एक्सप्लोजन हुआ है ये हो सकता है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक्सप्लोजन हुआ हो। ऑयल फैसिलिटी के बड़ी करीब इन लोगों ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बना डेवलप कर रखा होगा, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ उसको डेवलप कर रखा हो सकता है वहाँ कुछ गड़बड़ हुई और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया और ईरान उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ईरान, अब स्टेट मीडिया कैसे माने कि भाई हमने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ बना रखी हैं, वो तो पूरी दुनिया के सामने कहता है कि हमारे पास कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं है, जो थी उसको बंद कर दिया, ये है वो है। अब वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बिल्ड ही नहीं कर रखा। ये तो भाई जी देखो पोर्ट में ये पूरा एक्सप्लोजन हुआ है क्योंकि वहाँ पर ऑयल कंटेनर्स काफ़ी आते थे, तो उसकी वजह से एक्सप्लोजन हो सकता है। अब वो बेचारे ऐसी हड्डी हो गई, ना निगला जा रहा है उनसे, ना उगला जा रहा है, वो बोले कैसे? अब वो कैसे कहें कि भाई एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया है इसराइल ने? अब ये इसीलिए वो इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि ऑयल फैसिलिटीज़ जहाँ पर वर्कर काम कर रहे थे उसको अटैक कर दिया है इसराइल ने बिना जाने। तो अब वो उनसे प्रूव करना हालांकि बहुत मुश्किल है इस चीज़ को। अब जो वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मद रिज़ा, उन्होंने अपनी टीम लगा दी इन्वेस्टिगेशन की, भाई कैसे हुआ ये ब्लास्ट, आप लोग निकालिए। बस 1% का इसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि ये एक्सप्लोजन एग्जैक्टली हुआ कैसे है। उनका नाम है मेहरदाद हसनजादे, वो जहाँ जिस प्रोविंस में ये शाहिद राजी पोर्ट है उसके हेड है। उन्होंने, उसकी मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड है, उन्होंने कहा कि एक्सप्लोजन जो है वो कई सारे कंटेनर्स में एक के बाद एक होता हुआ देखा गया। एक कंटेनर में आग लगी, एक्सप्लोजन हुआ बड़ा, और उसके बाद साथ में कई सारे कंटेनर्स में एक के बाद बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा एक्सप्लोजन यहाँ पर हो गया। अगर आप इसकी तस्वीर देखोगे जो सामने आई है, तो उस तस्वीर में आपको दिखाई देगा कि पूरा ब्लैक स्मोक से पूरा आसमान पट चुका है। पूरे मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल सेंटर्स जो हैं वो भर चुके हैं, इवैक्यूएट किया जा रहा है वहाँ से लोगों को। और जहाँ पर ये हुआ है एग्जैक्टली अटैक, जहाँ पर ये एक्सप्लोजन हुआ है, वहाँ पर उस समय कहा जा रहा है लगभग हज़ारों वर्कर्स वहाँ पर उस समय पर काम कर रहे थे उस टाइम पर। तो दिन के समय पर ही ये चीज़ हुई है। उसके बाद 50 किलोमीटर दूर तक इतना बड़ा एक्सप्लोजन था कि 50 किलोमीटर दूर तक इसके जो शॉक वेव्स हैं उसको फील किया गया, जो कि आप इस तस्वीर को देख करके आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि कितना बड़ा एक्सप्लोजन है। अब यहाँ पर इस चीज़ को ढकने के लिए आती है ईरान की स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी। ईरान की स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी है नेशनल ईरान ऑयल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। इन्होंने कहा कि देखिए जी, ये एक्सप्लोजन जो है वो शाहिद राजी पोर्ट पर हुआ, लेकिन हमारी ऑयल पाइपलाइंस को कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे जो रिफाइनरीज थे उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे जो उसके साथ फ्यूल टैंक्स थे उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। मतलब ऑयल का जो फ्लो है वो एज इट इज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना चलता रहेगा। ये जो आप एक्सप्लोजन देख रहे हो जी, ये तो कंटेनर एरिया में हुआ है और उससे ईरान की ऑयल को या ईरान की इकॉनमी को बहुत कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए सीधा सीधा ऐसा स्टेटमेंट देना, देखिए घटना तो बड़ी है, इतने सारे लोग मर गए भाई, और तुम्हारी कंपनी ये
स्टेटमेंट दे रही कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक हैं। तो यहीं पर कहीं ना कहीं एक गड़बड़ी जो है वो सेंस की जा सकती है, एक जो डेस्परेशन है वो सेंस की जा सकती है कि भाई प्रोपागेंडा क्रिएट करने का कोशिश होना शुरू हो चुका है। अब आपको पूरा आर्टिकल ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि मंजिल इवेंट कल लाइव होने वाला है दोस्तों। जो टाइम है वो 12 बजे का है। 12 बजे आपको बिल्कुल हमारे साथ जुड़ना है इस पूरे इवेंट के अंदर। कई सारे बड़े बड़े जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और आपकी फेवरेट फैकल्टीज तो यहाँ पर होंगी। कई सारे अवार्ड्स, टॉपर्स जो इस बार यूपीएससी सीएससी के हैं वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे। तो इस इवेंट को कल लाइव ज़रूर हमारे साथ जुड़ के देखिएगा। बस आप यूपीएससी अनस्टॉपेबल बाय अनअकैडमी चैनल पर जा करके नोटिफाई मी पर क्लिक करके इस पूरे इवेंट के लिए तैयार हो जाइए। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।